ज्ञान गंगा गीता दर्शन ब्रह्म अध्यात्म और कर्म आदि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। आज पुनः उन्हीं प्रश्नों पर विचार श्रवण करेंगे बड़े प्रेम से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, पहले अर्जुन के प्रश्नों को सुने फिर भगवान के उत्तर। गीता दर्शन 8वां अध्याय श्लोक 1, 2, 3। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। प्रश्न विचार, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म तत्व क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है और वह अधियज्ञ इस शरीर में कैसे है। आप मृत्यु के समय में कैसे जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया और भगवान श्री कृष्ण इन सब का उत्तर कई बार दे चुके हैं। पूर्व प्रसंगों में कई बार उत्तर दिया जा चुका है, पर जो निशब्द है उसे शब्दों में पकड़ने का कोई उपाय नहीं है। जो निरुत्तर है उसे उत्तर में समझने का कोई उपाय नहीं है। जिसके प्रति कोई प्रश्न नहीं बनता उसके लिए प्रश्न खड़े करने का भी कोई उपाय नहीं। फिर भी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का एक अद्भुत शिष्य है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए एक महान अद्भुत सतगुरु है, क्योंकि अर्जुन प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण उत्तर पर उत्तर देते जा रहे हैं। अर्जुन प्रश्न करते करते नहीं थकता और भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते देते नहीं थकते। अर्जुन सोचता है कि कभी तो उत्तर मिलेगा, प्रश्न करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि उत्तर देता रहूं, अर्जुन कभी तो समझेगा, कभी तो समझेगा। बड़ा सुंदर है। अर्जुन ने पूछा ब्रह्म क्या है। विचार करो, क्या आप उसके बिना हो सकते हैं, ब्रह्म के बिना, परमात्मा के बिना, और फिर भी पूछते हो ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है। क्या आप उसके बिना हो सकते हैं, फिर भी आप पूछते हैं ईश्वर क्या है। समय क्या है,
क्या आप समय के बिना हो सकते हैं? फिर भी पूछते हैं कि समय क्या है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया, साधक, उनका शिष्य। कहने लगा है, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ समय क्या है। और इनसे भी बड़ा ज्ञानी महापुरुष यह प्रश्न उससे भी किया था उसके शिष्यों ने। उसका नाम था सुकरात। सुकरात महाज्ञानी था। सुकरात ने कहा था, नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान एक सद्गुण है। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक सद्गुण है। उसके पास उसके शिष्य आए पूछने के लिए, ईश्वर क्या है? तो सुकरात ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक बात पूछ लूं। तुमने पूछा ईश्वर क्या है, मैं पूछता हूं किस लिए? किस लिए पूछ रहे हो? शिष्य ने पूछा समय क्या है, सुकरात पूछते हैं किस लिए? ये बातें बड़ी गहन हैं। आप समय से ऑफिस जाते हैं, आप समय से ट्रेन पकड़ते हैं, आप समय से भोजन करते हैं, आप जिसको भी समय देते हैं उससे जाकर के मिलते हैं। आप समय का उपयोग कर रहे हैं और फिर भी पूछते हैं समय क्या है? आप ब्रह्म के बिना हो नहीं सकते, ईश्वर के बिना हो नहीं सकते, और फिर भी पूछते हैं कि ईश्वर क्या है? उससे ही आप श्वासें पा रहे हैं, उससे ही आप जीवन पा रहे हैं, उससे ही आप जी रहे हैं, और फिर भी पूछ रहे हैं ईश्वर क्या है? किसी ने पूछा मृत्यु क्या है? सुकरात ने सोचा चलो इसका उत्तर देते हैं। सुकरात बहुत बड़े महापुरुष थे, ज्ञानी। उसने कहा आपको उत्तर चाहिए, किस लिए? बोले बस जानना चाहते हैं। तो ये सब अर्जुन जानना चाहता है कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, कर्म क्या है, अधिदैव क्या है, जानना चाहता है। सुकरात जी से पूछा मृत्यु क्या है, तो उन्होंने कहा जान सकती हो, मैं बता नहीं सकता, पर तुम जान सकते हो। शिष्य ने पूछा कैसे? गुरु ने कहा तुम्हें मृत्यु से गुजरना पड़ेगा। आप समय को जानते हैं, समय से गुजर रहे हैं। आप जीवन क्या है, जीवन को जानते हैं, जीवन से गुजर रहे हैं। मृत्यु क्या है, आप जानते हैं और मृत्यु से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, सब समझाऊंगा। यदि आप समझेंगे तो सब समझाऊंगा। किस लिए पूछ रहे हैं? यदि मृत्यु जानना चाहते हैं तो मृत्यु में प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो ब्रह्म में प्रवेश करना पड़ेगा। समय को जानना चाहते हैं तो समय में प्रवेश करना पड़ेगा। ईश्वर को जानना चाहते हैं तो ईश्वर में प्रवेश करना पड़ेगा। बार बार वही प्रश्न और बार बार वही उत्तर। एक बड़े विद्वान पंडित थे, महान शास्त्रार्थी।
उनका ही अपना बच्चा उनके पास बैठा। उसने सोचा मेरे पिताजी बहुत शास्त्रार्थ महारथी है, मैं एक प्रश्न कर लूं। मन में आया और प्रश्न करने लगा, पिताश्री मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। पिता ने कहा पूछो बेटा पूछो, बताऊंगा। पुत्र ने पूछा आदमी कैसे बना? पिताजी सोचने लगे। फिर पुत्र ने पूछा आदमी कैसे बना ये तो जानना चाहता ही हूं, लेकिन जब वह मिटा तो क्या हो गया ये भी जानना चाहता हूं। मिट करके हुआ तो क्या हुआ, क्या हो गया वह? उसका बनना और उसका मिटना, या मुझे दोनों बताएं। बड़ा सुंदर है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी गुरुओं के पास होता है। शास्त्रार्थ महारथी महापंडित महान विद्वान शरणों की चरण शरण में पड़े हुए, वहां से प्राप्त बोध, जो बोध को प्राप्त हुए, सतगुरु सन्यासी की शरण में पड़े हुए और वहां से बोध को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा बेटा समझो, मैं समझाता हूं। न यहाँ कुछ बनता है न यहाँ कुछ बिगड़ता है, फिर भी समझाता हूँ। आपने जल को देखा है? देखा है। जल भाप बन गया, अग्नि पर रखा और भाप बन गया। उसे आप जल कहेंगे कि भाप कहेंगे? पिताजी भाप कहेंगे। और वही पहाड़ों पर जब भाप गिरी तो बर्फ बन गई, उसे आप बर्फ कहेंगे कि भाप कहेंगे? ताजी बर्फ कहेंगे। और वही बर्फ जब पिघली गर्मी पाकर के तो तरल पदार्थ जल बन गया, उसे आप क्या कहेंगे? पिताजी जल कहेंगे। पिताजी बोले बेटा यहाँ न कुछ बनता है न कुछ मिटता है, यहाँ न कुछ बनता है न कुछ मिटता है। पहले देखो क्या था और अंत में देखो क्या है। पिताजी पहले जल था और अंत में भी जल है, तो आदा बनते यन्ना अस्ति। जो आदि में नहीं है और अंत में भी नहीं है, वो बीच में दिखाई देता है, लेकिन बीच में भी वो नहीं है। पहले भी जल है, बाद में भी जल है और बीच में भी जल है, चाहे वो भाप के रूप में हो और चाहे वो बर्फ के रूप में हो। बेटा नाम और रूप दोनों मिथ्या हैं, ये दोनों माया के हैं, ये दोनों अविद्या के हैं। इसी प्रकार से यतो वा यमानि भूतानि जायन्ते तद ब्रह्म, जिससे ये समस्त भूत प्राणी उत्पन्न हुए हैं वह ब्रह्म है, वह अविनाशी है। अर्जुन तुमने पूछा किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? उत्तर मिला अक्षरम ब्रह्म परमम, जो परम अविनाशी है वही ब्रह्म है।
तो जो परम अविनाशी है वही ब्रह्म है। तो जैसे जल का नाश नहीं होता, रूप का और नाम का नाश होता है, क्या? भाप और बर्फ, नाम रूप दोनों मिट गए, पहले भी जल है और बाद में भी जल और बीच में भी जल ही है, वो दिखाई देता है बर्फ और भाप। इसी प्रकार से आदमी बनता हुआ मिटता हुआ दिखाई देता है। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते, जहाँ से जिस ब्रह्म से ये समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं वह ब्रह्म है। और ये नाम रूप भूत प्राणी बीच में भाप बन गए, बर्फ बन गए, क्या क्या बन गए हैं, बालक बन गए, जवान बन गए, वृद्ध बन गए, बाप बन गए, बेटे बन गए, क्या क्या बन गए, राजा बन गए, भिखारी बन गए, ज्ञानी बन गए, पंडित बन गए, मूर्ख बन गए, सन्यासी बन गए, क्या क्या बन गए। जो तुम्हें बनते हुए दिख रहे हैं, बनने पर भी वहां कुछ बना नहीं। जैसे भाप और बर्फ में जल मौजूद है, वह भाप और वह बर्फ जल से भिन्न नहीं जरा भी। यदि उसमें से जल निकाल लिया जाए तो न वहाँ भाप है न बर्फ है। इसी प्रकार से यह आदमी न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है, न आदमी बना है न कुछ बिगड़ा है। यह पहले भी ब्रह्म था और अब भी ब्रह्म है और बाद में भी ब्रह्म है। आदावन्ते यन्नास्ति मध्य अपि न तथा। जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है, बीच में भी वह नहीं है बेटा, बीच में भी नहीं है। बड़ा सुंदर तरीका, बहुत सुंदर पिताश्री ने समझाया। ये गुरुओं का ज्ञान है। यह सा ज्ञान सतगुरु के पास मिलता है। बेटा आपको कहा ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, आपको कहा ना अर्जुन, तुमने पूछा किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है? अक्षरम ब्रह्म परमम, जो अविनाशी है उसी को ब्रह्म कहते हैं। जिसका कभी नाश नहीं होता उसी को ब्रह्म कहते हैं। ओंकार वाचक वाच्य, जो ओंकार नाम से कहा गया है, यह ओंकार शब्द वाच्य है, कथन मात्र है। उस ब्रह्म को ओंकार शब्द से कहा गया है, ओम है। ओम जो बनाया जाता है वो पिक्चर में बनाया जाता है, साधारण अक्षरों में नहीं है यह। इसलिए जो परमात्मा है वो साधारण सृष्टि में नहीं, यद्यपि वो सृष्टि में व्यापक है पर साधारण सृष्टि वो नहीं है। क्योंकि उस ब्रह्म को गुणातीतम मायातीतम, वह ब्रह्म गुणातीत है और मायातीत है। रूप का और नाम का नाश होता है, जल का नहीं। अब सृष्टि में देखा जाए तो जल का, अग्नि का, वायु का, पृथ्वी का, आकाश का, सत रज तम का, प्रकृति का, इन सबके रूप का और नाम का नाश होता, जहाँ रूप मिट गया नाम भी मिट गया। लेकिन परमात्मा का कभी नाश नहीं होता। अक्षरम ब्रह्म परमम, ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है किम अध्यात्मम, अध्यात्म तत्व क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो परम अक्षर अविनाशी ब्रह्म है, स्वभाव वही तो अपना स्वरूप है, इसी को अध्यात्म तत्व कहते हैं। स्वभावो, उसमें स्वभाव जोड़ो कि वह स्व है, अपना निजी स्वरूप है,
इसी को अध्यात्म तत्व कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? विसर्गः कर्म संगीतः। जो आप देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, समाज के हित के लिए और समस्त प्राणी मात्र के हित के लिए जो आप सत्कर्म करते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्य, ये त्याज्य नहीं है। जो आप सत्कर्म करते हैं उसमें जो त्याग होता है, आपने धन अन्न का दान दिया, अर्थ का पैसे का दान दिया, कुआं के लिए, बावड़ी के लिए, अमृत सरोवर के लिए, चिकित्सा के लिए, औषधि के लिए, भूखों के पेट भरने के लिए, नंगे व्यक्तियों के तन ढकने के लिए, और जो महापुरुष ईश्वर अधीन हैं उनको प्रसाद जिमाने के लिए जो आपने किया, उसमें जो त्याग किया, यही कर्म है। आपने अपने तन को, अपने मन को, आपने अपने धन को जो सेवा में त्याग किया, यही कर्म है। आप इनका सदुपयोग करें। विसर्गः कर्म संगीत है, उसमें जो जो त्याग हुआ, किसमें? देश हित में, राष्ट्र हित में, जन हित में, समाज हित में, गरीबों के हित में, संत महापुरुषों के हित में, विद्वान ब्राह्मणों के हित में, गरीब ब्राह्मणों के हित में जो त्याग किया, वही तो कर्म है। ये आप जो श्रवण कर रहे हैं बड़ा सुंदर है। आज के प्रसंग में एक आपको प्रेरणा देंगे कि जो जो रूप है उसमें अरूप का दर्शन करें। आप दूसरों से पूछ रहे हैं किम तद ब्रह्म, अर्जुन पूछ रहा है, उसका स्व अध्यात्म स्वस्वरूप से अनुभव करें। आप रूप में तो घूमते हैं लेकिन अरूप का दर्शन नहीं कर पाते। आपका जो शरीर है और शरीर रूप में आप दिखाई देते हैं, आप इसमें अपने अरूप को पहचानिए, आप अंतर्मुख हो। ये मत पूछिए गुरुओं से कि ध्यान क्या है। यदि आप ये पूछेंगे कि ध्यान क्या है तो ध्यान से गुजरना पड़ेगा। समाधि क्या है तो समाधि से गुजरना पड़ेगा। अनुभव क्या है तो अनुभव से गुजरना पड़ेगा। जो जो आप पूछेंगे उससे आपको गुजरना पड़ेगा। बिना गुजरे आपको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। बिना गुजरे आपको उत्तर नहीं मिलेगा। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म से गुजरिए। ब्रह्म अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म स्वरूप है, उसका कोई रूप नहीं है। समय क्या है? समय का कोई रूप नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर का कोई रूप नहीं है। मृत्यु क्या है? मृत्यु का कोई रूप नहीं है। गुजरना पड़ता है। तो आइए आज के प्रसंग में ध्यान की प्रेरणा, आप ध्यान से गुजरें और उस अरूप निर्गुण निराकार स्वरूप, हर रूप में, यही तो हमारे सनातन धर्म की परंपरा है कि सगुण में निर्गुण का दर्शन करते हैं। तो हमारे जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो संत हों, चाहे वो विद्वान ब्राह्मण हों, विद्वान संत हों, चाहे वो विद्वान भक्त हों, और चाहे ज्ञानी अज्ञानी जो भी हों,
वह भगवान के दरबार में, मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, और जहाँ मूर्ति का आकार देखते हैं वहाँ निर्गुण का दर्शन करके प्रणाम करते हैं। उस सगुण में निर्गुण का दर्शन पाते हैं, सगुण में निर्गुण को प्रणाम करते हैं। और फिर सभी जितनी भी मूर्तियाँ मंदिर में दिखाई देती हैं, चाहे वो चल हो, चाहे अचल हो, चाहे वो मूर्ति रूप में हो, चाहे वो मानव रूप में हो, और फिर जहाँ भी दिखाई देती हैं सब में भगवत दर्शन करते हैं। इसलिए सनातन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है और बहुत बड़ी महानता है। और इस महानता में सभी को भगवत स्वरूप के रूप में प्रणाम करते हैं। सभी का सगुण रूप न देख करके सब में निर्गुण रूप का दर्शन करते हैं। सब माया रूप न देख करके, प्रपंच प्रकृति रूप न देख करके उस प्रकृति में अरूप का दर्शन करते हैं, उस माया में अरूप का दर्शन करते हैं, उस जन समूह में अरूप परमात्मा का दर्शन करते हैं, मूर्ति में